साथियों नमस्कार। श्याम जय हरि संजीवनी। साथियों पूरे हिंदुस्तान में रबी का सीजन जोरों से आया है। तो इस रबी के सीजन में सबसे ज्यादातर चना है, गेहूं है, गन्ना है, आलू है, सरसों है। इसके साथ साथ वेजिटेबल्स के लगभग सभी क्रॉप्स बहुत ज़्यादा पैमाने पर शुरू हो गए। किसान ज़्यादा से ज़्यादा ये तैयारियाँ कर रहे हैं। तो सोचेंगे कि जैसे कि स्वस्थ क्रांति अभियान के तहत हरी संजीवनी के बहुत ही अगर हमें इन ऑफर्स पर काम करना है हरी संजीवनी का, तो इसके लिए कुछ चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे कि जब भी हम किसान के पास जाते हैं, तो किसान को हम प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, लेकिन किसान ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं होता है, वो ज़्यादातर मानने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि हमें उनको जो बताना चाहिए, वो चीज़ें हम पीछे रख रहे हैं। इसके साथ-साथ जिन चीज़ों पे हमें फ़ोकस करना चाहिए, वो चीज़ें हमारी छूट रही हैं। इस वजह से ज़्यादातर जो किसान है, वो किसान कन्विंस नहीं होते हैं, तो हमें बहुत ही दिक्कतें आती हैं फील्ड में। तो साथियों, जैसे कि हमें अर्शिम बिज़नेस करना है, तो बड़ी-बड़ी पिनें हासिल करनी है, बड़े-बड़े मुकाम तक हमें पहुँचना है, सपने पूरे करने हैं, तो हमें सिस्टम को फ़ॉलो करना पड़ता है। इसके साथ-साथ सिस्टम को समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ठीक उसी तरह से अगर हरी संजीवनी स्वस्थ क्रांति अभियान जो है, इसके तहत अगर हमें इन ऑफर्स का लाभ उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में मार्केट को हमें कैप्चर करना है, हरी संजीवनी पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर आसानी के साथ काम करना है, किसानों को हमें कन्विंस करना है, तो हमें प्रोडक्ट की सिस्टम और फसल की सिस्टम, इन 2 चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा। जब भी हम किसान के पास जाते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो फसल है, फसल की सिस्टम को समझाना है, इसके साथ-साथ प्रोडक्ट्स की सिस्टम को समझाना है। तो साथियों चले आज हम यहाँ पर जो फसल है, फसल की सिस्टम जानते हैं, इसके साथ-साथ जो हरी संजीवनी के प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स की सिस्टम्स को भी हम सीखते हैं, हम जानते हैं। तो देखिए जब भी हम किसी भी किसान के पास जाते हैं, तो उनको जो हमें सिस्टम बताना है और हमें भी जो सिस्टम सीखना है, उसमें सबसे पहला आता है कोई भी फसल हो, उसमें से अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद निकालना है, खर्चा कम करना है, तो बहुत ही आसान सा तरीका है, हमें 2 सिस्टम पे काम करना है। पहली तो फसल की सिस्टम, दूसरी है प्रोडक्ट सिस्टम। तो आइए हम फसल की सिस्टम जानते हैं। इसमें फसल से अगर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद निकालना है, खर्चा कम करना है, तो सबसे पहले अहम भूमिका होती है वो है सॉइल हेल्थ की। सॉइल हेल्थ मतलब जो मिट्टी होती है, ज़मीन होती है, उसकी हेल्थ की। अगर मिट्टी का आरोग्य सही होता है, हेल्दी होता है, उससे जो कुछ फसल निकलती है, वो हमें उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा देती है और इसी सॉइल को ठीक करने के लिए, सुधार करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 का, उसके बाद सॉइल हेल्थ स्पेशल का, इसके साथ-साथ श्योर शुगर प्रक्रिया नंबर 1 और 5 ये हमें सॉइल की हेल्थ बढ़ाने के लिए, सॉइल की हेल्थ सुधारने के लिए हमें मदद करती है। इसके बाद दूसरी अहम सिस्टम होते हैं हमारे फसलों में, वो है प्लांट हेल्थ। यानी कि जो भी फसल है उसका परिपूर्ण पोषण होना चाहिए। जैसे हम जानते ही है कि कोई भी फसल हो वो 4 अवस्थाओं में स्टेजेस से गुजरती है। पहली होती है जन्मावस्था जो सॉइल हेल्थ के ऊपर डिपेंड होती है। दूसरी होती है बाल्यावस्था जहाँ पर कुछ विशेष अन्न तत्व फसलों को ज़रूरी होते हैं। उसके बाद होती है यौवन अवस्था यानी कि फूल निकलने की अवस्था, फ्लावरिंग अवस्था वहाँ पर भी कुछ विशेष अन्न तत्वों की फसलों को ज़रूरत होती है। उसके बाद आती है चौथी अवस्था और अंतिम अवस्था वो होती है परिपक्व अवस्था यानी कि जब हमारे फसल परिपक्व अवस्था में जाती है फूलों का रूपांतर फलों में होता है, फलों का आकार बढ़ता है, इस अवस्था में। तो वहाँ पर भी हमें कुछ ऐसे विशेष अन्न तत्वों की ज़रूरी होती है, जहाँ से जो फल होते हैं, वो परिपूर्ण तरीके से उनका पोषण होता है। तो ये सभी 4 अवस्था में जो-जो अन्न तत्व फसल को ज़रूरी होते हैं, वो अवेलेबल करने का काम हमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के तहत करना पड़ता है और इसके लिए हमें मदद मिलती है हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 की।
फ्रूट स्पेशल की साथ-साथ अगर गन्ने की खेती में हम जाते हैं, तो वहाँ पर शोर शुगर प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 के हमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में मदद मिलती है। इससे तो हमारे जो फसल होती है इसका परिपूर्ण पोषण हो जाता है, लेकिन जैसे आदमी है, आदमी बहुत सारा पैसा कमाया आदमी ने, तो सिर्फ वो खाना खा के जिंदा नहीं रहता है, पैसों में वो जिंदा नहीं रहते हैं। क्योंकि अब हम देखते हैं कि गाँव-गाँव में हम जाते हैं, तो वहाँ पर दिन दहाड़े जो शेर है, शेर घूमते हैं, कुत्ते घूमते हैं, इसके साथ-साथ बंदर भी होते हैं। जैसे आदमी रास्ते से चला, बंदर आता है, लात मारता है, शेर आता है, पकड़ लेता है। इसके साथ-साथ अगर कुत्ता भी काट लेता है, तो उसको कुछ ना कुछ जख्म होती है। उस जख्म के ऊपर उसे ध्यान देना पड़ता है, उसे ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। इसके साथ-साथ अगर मच्छर काटता है, तो निमोनिया हो जाता है, उसके ऊपर इलाज करना पड़ता है। अगर कोरोना वायरस आया, उसके ऊपर भी उसको ध्यान देना पड़ता है, ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। अलग-अलग वायरल इन्फेक्शन आ जाते हैं, जैसे कि स्वाइन फ्लू आया था 2 साल पहले। उसके बाद उसको किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, उसका लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड कैंसर का प्रॉब्लम हो सकता है, उसका बीपी हाई हो सकता है, लो हो सकता है, शुगर हाई हो सकती है, लो हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, जिनके ऊपर उसको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, उसके ऊपर उसको ध्यान रखना पड़ता है। सेम चीज़ है फसल में भी, अगर प्लांट हेल्थ की हम बात करते हैं, तो हमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के तहत हम परिपूर्ण पोषण कर देते हैं, लेकिन फसलों के ऊपर आने वाले अलग-अलग बीमारियाँ होती है, रोग होते हैं, कीटक होते हैं, जैसे कि पेस्ट मैनेजमेंट होता है। पेस्ट में सकिंग पेस्ट होती है, जैसे कि फसलों के ऊपर थ्रिप्स आते हैं, एफिड्स है, लीफ होपर है, जैसिड्स है, व्हाइट फ्लाई है, रेड माइट्स है, मिलीबग है, ऐसे कई सारी सकिंग पेस्ट आती है, जो पत्तों में से रस चूस लेती है और पूरी टेढ़ी-मेढ़ी हमारी फसल हो जाती है। सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर किसान को हो जाता है। तो इसके ऊपर हम रैपिड का इस्तेमाल सही टाइम पर कर सकते हैं, सही क्वांटिटी में कर सकते हैं, तो हम पेस्ट से हमारे जो फसल होती है, फसल को हम बचा सकते हैं। उसके बाद इंसेक्ट मैनेजमेंट करना पड़ता है। इंसेक्ट यानी कि अलग-अलग पत्ते खाने वाली इल्लियाँ होती है, यानी कि कैटरपिलर लीफ ईटिंग कैटरपिलर होती है, फ्रूट बोरर होती है, स्टेम बोरर होती है, न्यूमेटोड होता है। ऐसे अलग-अलग इंसेक्ट भी हमारे फसल के ऊपर अटैक कर देते हैं, तो उनके ऊपर भी हमें मार्केट की कोई ना कोई दवा होती है, उसका इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो किसान का दिमाग खाने वाली बीमारी होती है, उसे डिसीज़ कहते हैं। तो ये डिसीज़ मैनेजमेंट भी हमें 100% इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, डिसीज़ का ख़्याल रखना पड़ेगा और उनसे फसल को बचाना पड़ेगा। तो ये जो डिसीज़ है जैसे कि फंगल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, तो इनके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, इनके ऊपर भी हमें फ़ोकस करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। ये न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, इंसेक्ट मैनेजमेंट, डिसीज़ मैनेजमेंट जब ये चारों चीज़ें हम कर सकेंगे, पूरी तरह से इनका ख़्याल रखेंगे, तभी जाकर हम प्लांट की हेल्थ बना सकते हैं और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद मिलाकर दे सकते हैं। और इसके बाद होती है जैसे डिसीज़ मैनेजमेंट में हमें बहुत बड़ा डिफेंड का योगदान है, बहुत बड़ा फ़ायदा हमें मिलता है। उस बात पर हम डिफेंड को लेकर आज चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद होता है वाटर हेल्थ। वाटर हेल्थ देखिए, जो भी छिड़काव के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस पानी का पीएच बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि मिट्टी का पीएच होता है, हम जैसे देखते हैं कि 6.5 से लेकर 7.5 का जो पीएच है, वहाँ पर हमारी जो ज़मीन होती है, पूरी तरह से पीएच का बैलेंस होता है। उसी प्रकार से अगर पानी का पीएच 7 से 7.5 का पीएच होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ये पीएच ज़्यादा होता है या कम होता है, तो 90% जो दवाइयाँ होती है, उनके कुछ भी रिज़ल्ट किसान को नहीं मिलते हैं। तो वहाँ पर बहुत ही नुकसान हो जाता है। तो ये वाटर हेल्थ के ऊपर भी हम आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इसके ऊपर भी काम करने वाले हैं। फिलहाल जो हम देखते हैं आरसीएम डिफेंड, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर ऐसा प्रोडक्ट है। डिसीज़ में ये बहुत ही ज़्यादा हमें मदद देता है, इसलिए इसको कहा जाता है इंक्रीज़ डिसीज़ डिफेंसिव स्ट्रेंथ, यानी कि जो हमारी फसल होती है, फसल
के ऊपर जो-जो डिसीज़ आते हैं, उससे सुरक्षा करने की शक्ति को बढ़ा देने वाला ऐसा ही डिफेंड का साथ ही ये 250 ग्राम में अवेलेबल है। अब जानते हैं कि डिफेंड क्या है, डिफेंड की विशेषताएँ क्या है, डिफेंड का इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है, ये बातें हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये बातें हम समझते हैं, तो हम डिफेंड को बहुत ही क्वांटिटी में एक-एक दिन में बहुत ही क्वांटिटी में हम डिफेंड को फील्ड तक ले जा सकते हैं, फील्ड पर उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। तो आइए डिफेंड क्या है, ये हम जानते हैं। तो साथियों डिफेंड ये फफूंद रोधक है, यानी कि फंगिस्टैटिक। अब देखिए मार्केट में हमें बहुत सारे फफूंद नाशक मिलते हैं, उनको फफूंद नाशक बोला जाता है, लेकिन डिफेंड जो है ये फफूंद रोधक है। फफूंद रोधक है मतलब क्या है कि ये अलग-अलग फसलों में आने वाले जो अलग-अलग फंगल इन्फेक्शन है, बीमारियाँ है, उस फफूंद को रोकने का काम करते हैं, साथ-साथ फफूंद को बढ़ने से रोकने का काम ये डिफेंड करता है, इसलिए इसे फफूंद रोधक बोला जाता है। अब देखिए डिफेंड की कई सारी विशेषताएँ भी है, तो क्या है डिफेंड की विशेषताएँ? वो हम देखते हैं, डिफेंड अंतरप्रवाही फफूंद रोधक है। अंतरप्रवाही फफूंद रोधक है मतलब क्या है? जैसे कि मार्केट के हम फफूंदनाशक जो देखते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है ये कॉन्टैक्ट यानी कि स्पर्शजन्य फफूंदनाशक या फिर सिस्टमिक यानी कि अंतरप्रवाही फफूंदनाशक या फिर कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक ये दोनों भी बेस का फफूंदनाशक हमें मार्केट में मिलते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा गुण तो डिफेंड का भी होगा, तो ये डिफेंड अंतरप्रवाही फफूंद रोधक है। ये संपूर्ण रूप से अंतर प्रवनि के कारण पौधों में मुक्त संचार करता है। पौधों में मुक्त संचार करता है। जैसे डिफेंड को अगर हम ज़मीन में पौधों को देते हैं, तो ये जड़ों से पत्तों की ओर चला जाता है, यानी कि पत्तों की ओर आता है और अगर पत्तों के ऊपर हम छिड़काव करते हैं, तो ये पत्तों के द्वारा जड़ों तक जाता है। इसे इसी कार्य को इसका जो ये कार्य है, इसको बोला जाता है बेसिपेटल और एक्रोपेटल संचार। तो देखिए ये जो बेसिपेटल और पेटल संचार इस रूप में ये अंतरप्रवाही कार्य करता है। इस वजह से फसलों में आने वाली जो को कुछ फफूंद की बीमारियाँ होती हैं, उसके ऊपर डिफेंड जल्द से जल्द कंट्रोल करने में हमें मदद करता है। इसके साथ-साथ आप देखिए ये हुए डिफेंड की विशेषताएँ, लेकिन जैसे कि आप देखिए इस अक्टूबर से लेकर मार्च तक जो कुछ आप ऑफर आरसीएम की द्वारा लॉन्च किया गया है, उसके तहत अगर हम देखते हैं तो हरीश संजीवनी ने भी स्वस्थ क्रांति अभियान के तहत बहुत ही बड़ा हरीश संजीवनी का ऑफर लॉन्च कर दिया है। तो अगर ये दोनों ऑफर लेके हम मार्केट में चलते हैं, हम काम करते हैं, तो हमें दुगना प्रॉफिट मिलता है, यानी कि आरसीएम का भी हमें फ़ायदा मिल रहा है। इसके साथ-साथ हरीश संजीवनी की तरफ से भी हमें मुफ़्त में प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, तो ये हमारा एक्स्ट्रा बेनिफिट है। इसके साथ-साथ जो भी हमारे टारगेट अचीव होंगे, जो भी बिज़नेस होगा, उसके तहत हमें पिन भी अचीव होने वाली है। तो ये हमारे लिए बहुत सारे हमारा टारगेट तो बिज़नेस करना है, पिन अचीव करनी है। ये हुआ हमारा पहला उद्देश्य, लेकिन एक्स्ट्रा में हरीश संजीवनी का ऑफर मिल रहा है, आरसीएम का ऑफर मिल रहा है, यानी कि फ्री के प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं। तो ये दुगना ऑफर, दुगना बेनिफिट हमें होता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें मिलता है। उसी तरह से हमें अगर डिफेंड का इस्तेमाल अगर फसलों में हम करते हैं, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलते हैं। तो ऐसे 2 एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, उसमें से पहला एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि डिफेंड का छिड़काव या ड्रेंचिंग करने से फसलों में बायोटिन की निर्मित हो जाती है। तो बायोटिन की निर्मित की वजह से फसलों में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो क्षमता फसलों की बढ़ जाती है। ये हुआ पहला एक्स्ट्रा बेनिफिट और दूसरा एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि डिफेंड का छिड़काव फसलों में करने के 8 से 10 दिनों तक ये फफूंद को रोकने का काम करता है, फफूंद को न बढ़ने देने का काम करता है, लेकिन 8 से 10 दिन बाद ये हमारे फसलों में पोषक तत्वों के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर हमें वेजिटेटिव ग्रोथ में भी इसका फ़ायदा मिलता है। फ्लावरिंग स्टेज में भी फ़ायदा मिलता है। फलों का आकार और वज़न बढ़ाने के लिए भी हमें इसका फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह से जो डिफेंड है ये काम करता है।
है और इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें मिलते हैं। लेकिन अब देखिए इसका इस्तेमाल कैसे करना है? इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है? तो इसका इस्तेमाल हम छिड़काव के द्वारा कर सकते हैं। छिड़काव के लिए 2 ग्राम डिफेंट का पाउडर 1 लीटर पानी के लिए इस्तेमाल करना है और अगर हम ज़मीन में ड्रेंचिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो 1 एकड़ ज़मीन के लिए हमें 500 ग्राम डिफेंट की हम ड्रेंचिंग कर सकते हैं या फिर ड्रिप इरिगेशन द्वारा ज़मीन में हम दे सकते हैं। अब देखिए इस साल जैसे कि जून में हमने देखा है बहुत ही जो अदरक और हल्दी की जो फसलें हैं, इनकी बीज प्रक्रिया के लिए डिफेंट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किसानों ने किया है। और अभी अगर चने की फसल में हम देखते हैं, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, तो जो ज़मीन है, ज़मीन में फंगल का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस बार गेहूँ और चने के लिए बीज प्रक्रिया कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे किसान हैं, अब तक डिफेंट का इस्तेमाल चने की बीज प्रक्रिया के लिए कर चुके हैं, तो साथियों हम बीज प्रक्रिया के लिए डिफेंट का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए किन कौन-सी फसलों के लिए और कौन-सी बीमारियों को रोकने के लिए डिफेंट फ़ायदेमंद है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सभी प्रकार की फसलों में जो भी फफूंद की बीमारियाँ आती हैं, उनको रोकने के लिए हम काम करते डिफेंट की मदद ले सकते हैं। डिफेंट फ़ायदेमंद साबित होता है। इसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो सभी प्रकार की जो सब्जियाँ होती हैं, सभी प्रकार के जो फलों के पौधे होते हैं, इनके ऊपर आने वाली फाइटोप्थोरा जो बीमारी है, इसको रोकने के लिए हमें डिफेंट फ़ायदेमंद है। इसके साथ-साथ टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, आलू है, इन फसलों में जो देर से आने वाली बीमारी होती है, यानी कि देर से आने वाला जो करपा होता है, फफूंद होता है उसे लेट ब्लाइट बोला जाता है, उसको रोकने के लिए डिफेंट काम करता है, डिफेंट का फ़ायदा मिलता है। उसके बाद फलों के पौधों में जो पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फलों पर फल होते हैं, उनके ऊपर जो धब्बे आते हैं, यानी कि जो एस्परजिलस जैसी बीमारी आती है, उसके बाद फाइटोप्थोरा या उसके बाद अल्टरनेरिया इस वजह से जो कुछ धब्बे आते हैं, सर्कोस्पोरा की वजह से जो कुछ फलों के ऊपर, पत्तों के ऊपर, फूलों के ऊपर धब्बे आते हैं, तो ये सभी धब्बों को रोकने के लिए, उनको न बढ़ने के लिए डिफेंड हमें बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर डिफेंड काम करता है, मदद करता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं अंगूर, अंगूर की फसल करने वाले जो कुछ किसान हैं, उनको शुरू से लेकर अंत तक सबसे ज़्यादा उनका दिमाग खाने वाला, सबसे ज़्यादा उनको सताने वाला 2 फंगल इन्फेक्शन है, उसमें डाउनी मिल्ड्यू और फलकुंज। ये शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही बढ़िया नुकसान किसानों का कर देती है, अंगूर का करती है। तो ऐसी जो डाउनी मिल्ड्यू है, फलकुंज है, इन इनको रोकने का काम ये डिपेंड करता है, डिपेंड इसके लिए फ़ायदे और साथ ही अलग-अलग फसलों में अलग-अलग जो बहुत सारी बीमारियाँ आती है, उसमें से जैसे पाउडर एमिडो आता है अर्ली ब्लाइट है, एंथ्राक्नोज है, लिप ब्लाइट है, विल्ट है पिथियम है, ये सारी जो फंगल इन्फेक्शन है, इनको रोकने के लिए डिफेंड काम करता है और अभी की जो लेटेस्ट हमारे फसलें हैं, जैसे कि गेहूँ की फसल है, इन गेहूँ की फसलों में आने वाली सबसे ज़्यादा बीमारियाँ है फफूंद की, वो है ब्राउन रस्ट, उसके बाद है लिप ब्लॉच, उसके बाद है येलो रस्ट। इसके ऊपर डिफेंड का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा फ़ायदा डिफेंड का इनके ऊपर मिलता है और चने की फसल अगर हम देखते हैं, तो चने में सबसे ज़्यादातर फिजोरम विल्ट दिखाई देता है। पिछले साल इस फिजोरम विल्ट ने बहुत सताया था, जहाँ पर डिफेंड का इस्तेमाल किया था, वहाँ पर फिजोरम विल्ट के लिए बहुत ही शानदार ऐसे रिज़ल्ट डिफेंड के निकले थे। तो ये फिजोरम विल्ट है, अस्कोसिटा ब्लाइट है अल्टरनेरिया है, ये जो फंगल इन्फेक्शंस है चने के ऊपर आने वाले, इसके ऊपर हमें डिफेंड बहुत ही शानदार रिज़ल्ट देता है, बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। तो साथियों इस तरह से डिफेंड का इस्तेमाल हमें करना है इन बीमारियों के लिए। अब देखिए जब हम डिफेंड का इस्तेमाल करते हैं,
तो सिर्फ़ हमें कुछ निर्देशों का पालन करना ज़रूरी है। सिर्फ़ अगर इन निर्देशों को हम ध्यान में रखते हैं, इनके ऊपर फ़ोकस करते हैं, तो डिफेंड का इस्तेमाल करना और रिज़ल्ट निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो उसमें देखिए डिफेंड को किसी भी दवाइयों का साथ हम मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ़ अल्कलाइन दवाइयाँ यानी कि जैसे कॉपर होता है, सल्फर होता है, बोर्डो मिश्रण होता है, इनके साथ मिलाकर इस्तेमाल नहीं करना है। अब देखिए बोर्डो मिश्रण बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं कि बोर्डो मिश्रण ये किस में आता है, तो बोर्डो नाम से ही ये प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है और ये बोर्डो का प्रोडक्ट जो होता है, ये सिर्फ़ फलों की बागानों में इस्तेमाल किया जाता है। तो अदर जो जो फ्लोरिकल्चर होता है इसके साथ-साथ जो वेजिटेबल क्रॉप्स होते हैं, वहाँ पर ये बोर्डो मिश्रण का इस्तेमाल किसान नहीं करते। तो यहाँ पर बोर्डो मिश्रण का भी एक सब्जेक्ट क्लोज़ हो गया। अब देखिए कॉपर और सल्फर, ये तो नाम से ही आने वाले प्रोडक्ट हैं। ज़्यादातर कॉपर, सल्फर और बोर्डो मिश्रण, यही प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अल्कलाइन है और इनके साथ हमें डिफेंड का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर गलती से डिफेंड का इस्तेमाल इनके साथ किया जाता है, तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सिर्फ़ साइड इफ़ेक्ट यही होता है कि किसान को कुछ भी हासिल नहीं होता है, कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है। तो इससे किसान का नुकसान होता है, पैसा बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे अल्कलाइन दवाइयों के साथ हमें डिफेंड का छिड़काव नहीं करना है। अच्छे परिणामों के लिए डिफेंड का छिड़काव हम सुबह 10 बजे से पहले या शाम 5 बजे के बाद करना चाहिए। ये प्रॉब्लम हमें मार्च से लेकर बारिश शुरू होने तक ये प्रॉब्लम हमें आती है, ज़्यादा टेम्परेचर की, ज़्यादा धूप की। यानी कि ज़्यादा धूप में हमें डिफेंड का इस्तेमाल नहीं करना है, छिड़काव नहीं करना है। इसके बाद हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 अगर गन्ने में जाते हैं तो श्योर शुगर प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 फ्रूट स्पेशल, रैपिड इनके साथ मिलाकर हम डिफेंड का छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद फसलों में अगर फफूंद का प्रकोप है, तो डिफेंड के साथ मार्केट में मिलने वाला कोई भी स्पर्शजन्य फफूंदनाशक, जैसे मैंकोजेब यानी कि M45 आता है, जेनेब यानी कि Z78 आता है, उसके बाद यानी कि एंट्राकोल आता है, कैप्टन जैसे कैप्टन नाम का प्रोडक्ट आता है। तो इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट हम डिफेंड के साथ मिलाकर इस्तेमाल हमें करना है या फिर स्पर्शजन्य प्लस सिस्टमिक यानी कि अंतर प्रवाही, ये दोनों कॉम्बिनेशन वाले फफूंदनाशक मार्केट में मिलते हैं, जैसे कि साप है जिसमें कार्बन डाइज़िम और मैंकोजेब होता है, उसके बाद रेडोमिल है, जिसमें मैंकोजेब और मेटलैक्सिल होता है, उसके बाद अवतार है, जिसमें जिनेब और हेक्साकोनाज़ोल होता है, उसके बाद ताकत है, जिसमें हेक्साकोनाज़ोल और कैप्टन होता है, उसके बाद करजेट है, जिसमें मैंकोजेब और साइमोक्सिल होता है। तो ऐसे किसी भी एक प्रोडक्ट का हम डिपेंड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब किसी फफूंद का प्रकोप फसल के ऊपर हुआ है, तो ऐसे में हमें डिपेंड के साथ कोई भी फफूंदनाशक का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और फसलों में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी कि बैक्टीरियल ब्लाइट का प्रकोप है, तो डिफेंड के साथ कोई भी एंटीबायोटिक में जैसे कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आता है, वैलिडामाइसिन आता है, बैक्ट्रीमाइसिन आता है। इनमें से कोई भी एक एंटीबायोटिक हमें लेना है और इसके साथ-साथ कोई भी एक कॉन्टैक्ट बेस यानी कि स्पर्शजन्य फफूंदनाशक डिफेंड के साथ हमें इस्तेमाल करना है। तो ऐसा तीनों को कॉम्बिनेशन करने से हमें जो कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसको हम जगह पर रोक सकते हैं। उससे जो कुछ किसान का नुकसान होता है, उस नुकसान से हम किसान की फसल को बचा सकते हैं, किसान के मुनाफ़े को हम बचा सकते हैं। तो आइए, इस तरह से हमें डिपेंड का इस्तेमाल हमें करना है। इतना आसान-सा ये प्रोडक्ट है और बहुत ही शानदार गज़ब के रिज़ल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। बहुत ही किसानों के लिए फ़ायदेमंद, फसलों के लिए फ़ायदेमंद ऐसा प्रोडक्ट है। अब देखिए, आपकी सहायता के लिए हरी संजीवनी लेकर आया है www.harisanjeevani.in ये नया वेबसाइट है। 80% ये डेवलप हो चुका है, 20% मात्र बाकी है। एक 8 10 दिन में ये भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वेबसाइट साइट का आप पूरी तरह से इस्तेमाल कीजिए क्योंकि इसमें गैलरी में हम रिज़ल्ट देख सकते हैं। हम जो कुछ रिज़ल्ट हमें किसानों के आए हैं, वो गैलरी में हम अपलोड कर सकते हैं, किसानों को वो रिज़ल्ट हम दिखा सकते हैं। इसके साथ-साथ जो कुछ हमें स्टेशनरी की ज़रूरत होती है, वो भी यहाँ पर हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं।
वो भी ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। इसके साथ-साथ हर एक प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिलती है, उसको हम शेयर भी कर सकते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को हम किसी को भी भेज सकते हैं। इसके साथ-साथ जो प्रोडक्ट्स के गवर्नमेंट लैब के टेस्ट रिपोर्ट है, वो हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं। इसके साथ-साथ जो कुछ सर्टिफ़िकेशंस है, ऑर्गेनिक सर्टिफ़िकेशन है एपिडा द्वारा, वो भी हम यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो हरीश संजीवनी के ट्रायल चल रहे हैं, उसके भी टेस्ट रिपोर्ट हमें यहाँ से डाउनलोड यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। उसका तो बहुत ही बढ़िया फ़ायदा हमें मार्केट में होने वाला है, क्योंकि साथियों आने वाले जो 3-4 साल हैं, उन 3-4 सालों में हमें ये देखने देखने को मिलने वाला है कि बहुत बड़ी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, इनके जो गैजेट होते हैं, इनके अंदर हमें हरीश संजीवनी की एडवाइस यानी कि यूनिवर्सिटीज़ हरीश संजीवनी की एडवाइस किसानों को यहाँ पर देने वाले हैं, आने वाले 3-4 साल में। तो ये सब कुछ डाटा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ यहाँ से हम इस डाटे का फ़ायदा मिला सकते हैं। इसके बाद देखिए हरीश संजीवनी यूट्यूब चैनल भी है, इसको सब्सक्राइब करिए, हमेशा इसका इस्तेमाल कीजिए, इसको देखिए। इसमें बहुत ही सभी प्रोडक्ट की वीडियोज़ है, सभी प्रोडक्ट के अलग-अलग जो लेक्चर्स है वो लेक्चर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। किसानों को हम ये लेक्चर्स दिखा सकते हैं। इसके साथ-साथ गार्डन गुरु ये जो श्रृंखला शुरू हो गई है, अगर हम फ़ोकस करते हैं होम गार्डन पर, तो ये बहुत बढ़िया मार्केट है। आजकल तो इसका प्रोफ़ेशन ही चल रहा है ये होम गार्डन का। तो गार्डन गुरु ये जो श्रृंखला है, इसके तहत हम बहुत ही जानकारी इसके बारे में प्राप्त करने वाले हैं और आने वाले दिनों में एक ऐसा माहौल बनने वाला है, हरीश संजीवनी कुछ ऐसी चीज़ें लेके आने वाली है, जिससे अगर हम 30 दिनों में 30 दिन भी होम गार्डन के ऊपर काम करते हैं, तो भी हमें समय कम पड़ने वाला है। इतना बेहतरीन काम इसमें होने वाला है और हरीश संजीवनी व्हाट्सएप ग्रुप्स भी है, जहाँ पर आपको जो कुछ समस्याएँ आती है, वो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आपके बारे में जो कुछ आपको प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, वो आप इस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, डाल सकते हैं। इसके साथ-साथ जो कुछ फसलों में प्रॉब्लम है, उनके फ़ोटो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ से आप क्विकली सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। तो ये जो डिजिटल एप्लीकेशंस है, इनका आप ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं साथियों। तो आने वाले दिनों में जो भी आपके टारगेट है हरीश संजीवनी स्वस्थ क्रांति अभियान की तहत जो कुछ हरीश संजीवनी के ऑफ़र चल रहे हैं, इसका लाभ आप उठाएँ। बड़े से बड़ा स्लैब जो है वो हासिल कर सकें, बड़ी से बड़ी आरसीएम बिज़नेस की पिन आप हासिल कर सकें, इसके लिए आप सबको हरीश संजीवनी टीम की तरफ से गुड लक, थैंक्स, धन्यवाद, जय आरसीएम।